लव इन्फिनिट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए एंड डिसलाइक करने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि हर एक इंसान एक ही इंसान की सभी बातों से खुश नहीं हो सकता है। एंड आई एम नॉट अ पीपल प्लीजर, तो मुझे पूरा मैं धन्यवाद करती हूँ आप सभी को कि आपकी हर लाइक एंड डिसलाइक का रिस्पेक्ट करती हूँ। हाँ, कई लोग ऐसे भी होते हैं, आए हैं मेरे पास, जो पहले उन्होंने अनसब्सक्राइब कर दिया था मेरे चैनल को किसी एक बात को सुन के, और वो बात उन्हें पसंद नहीं आई, और उसके बाद मुझसे रीडिंग ली है, और बाद में उन्होंने बताया मैम हमें आपकी ये बात पसंद नहीं आई थी, हमने अनसब्सक्राइब कर दिया था। फिर आपके वीडियोज़ एक दो बार और आने लगे, हमने कहा चलो देखते हैं अब क्या बोल रही है ये। फिर उसके बाद हमें लगा कि हाँ ये प्रैक्टिकल बात है, जो सही है वो बोल रही हूँ। हाँ देखिए, एक बात और कहना चाहती हूँ। आप लोग ये भी कहते हैं ना कि कुछ चार्मिंग्स कुछ रखिए, यहाँ पर कुछ चार्म्स होते हैं वो रखिए। एक दो चीज़ें मैंने रखनी शुरू करी थी इस तरह की, तो इससे ज़्यादा, या शंख या स्टोन्स छोटे छोटे, इससे ज़्यादा, या ABCD, इससे ज़्यादा मैं नहीं रख पाऊँगी, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अधिकतर टैरो रीडिंग को एंटरटेनमेंट के लिए बना दिया गया है कि एंटरटेनमेंट ही करते रहते हैं। इट्स नॉट एंटरटेनमेंट। बहुत लोग लिखते भी हैं कि ये एंटरटेनमेंट के लिए है, आप अपनी ज़िंदगी अपने हाथ में जिए। तो मुझे यहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए मुझे पसंद नहीं है कि मैं आपकी ज़िंदगी को एंटरटेन करूँ। आपकी लाइफ है, आप उसे प्रैक्टिकल तरीके से आंखें खोल कर जिएँ। आपके साथ कोई धोखा कर रहा है, या धोखा आपकी लाइफ में हो रहा है, या आपके आगे इल्यूजन है, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि कौन क्या है, कौन अपना कौन पराया, इसको समझाने के लिए रीडिंग करती हूँ मैं, ठीक है। ये नहीं कि आपके लिए आपका टाइम पास करना हो। टाइम पास करने के लिए ठीक है, मैं भी मार्केट से जाके बहुत सारी चीज़ें लगा दूँ, सजा दूँ, बक करती रहूँ, एक एक घंटे की वीडियो बनाऊँ, लेकिन नहीं, मैं शॉर्ट में बनाती हूँ ताकि आपको एक सही गाइडेंस मिले और पर्टिकुलर पॉइंट पर आए, ठीक है। तो ये एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, मेरी तरफ से तो इसी तरह का मिलेगा कि कोई माला रख दी, कोई शंख रख दिया, पीपल का पत्ता, आम का पत्ता, बस इसी तरह से मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा रुझान ज़्यादातर पूजा पाठ, ध्यान साधना और हवन वगैरह में रहता है। एंटरटेनमेंट जस्ट फॉर टाइम पास होता है। लाइफ को अगर इतना ही एंटरटेनमेंट आपने करना है तो लाइफ आपकी उस तरह से नहीं चलेगी जैसा आप चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि हमें प्यार भी मिले और आपको करना कुछ नहीं है। बहुत से मेरे पास आते हैं आप लोग, तो वो कहते हैं कि मैम उसमें तो ये बोलते हैं वो, मुझे कोई मतलब नहीं है कौन क्या कहता है यूट्यूब में, लेकिन कहने दीजिए। अब जो कैसे भी कहते हैं कि मतलब आपकी एनर्जी को वो डाउन ही रखना चाहते हैं कि हाँ देखो कितना सेक्सुअली आपको प्यार करेंगे, वो आपको कितना सेटिस्फाई कर सकते हैं, इस तरह के कहते हैं कि ऐसे बनाते हैं। तो अगर बेसिकली जाना जाए, मेरे चैनल में आपको हर तरह की वीडियो मिलेगी, ट्विन फ्लेम से रिलेटेड, टैरो रीडिंग से रिलेटेड, तो सब में। लेकिन मैं एक ही बात कहती हूँ कि जितना ज़्यादा आप अपने रूट चक्र को बैलेंस करेंगे ना, उतना ही अच्छा रहेगा। अगर रूट चक्र को बैलेंस नहीं करते हैं और आप इसी तरह की वीडियो देखते हैं कि वो आने वाले हैं, वो हमारा दोनों का फिजिकल बहुत अच्छा रहेगा, सेक्सुअल कनेक्शन बहुत ज़बरदस्त रहेगा, क्या करेंगे सेक्सुअल कनेक्शन का? एक क्षणिक चीज़ें होती हैं वो, अगर वो जीवन भर रेगुलरिटी के साथ चलने वाला हो ना, और वो आपका DM कभी नाराज़ ना होता हो, कभी आप पे नाराज़ ना होता हो, कभी उसका मूड ना ख़राब होता हो, तब तो बात है। ऐसा तो होता नहीं है, वो भी इंसान है, और वो तो आपसे भी लोअर एनर्जी में होता है, डिवाइन मस्कुलाइन। तो फिर क्यों ऐसे उनसे उम्मीद लगाई जाए कि वो हमें एंटरटेन करे, वो हमें प्यार करे, वो हमें आगे बढ़ाए? इनडायरेक्ट वे में तो वो बढ़ा ही रहे हैं ना। तो हर चीज़ के लिए एक लिमिट रखें। एक तो वही बात है फिर से कि फीमेल्स की प्रोग्रामिंग ऐसी होती है कि कोई आपका साथ देगा, कोई आपको आगे बढ़ाएगा, कोई आपको प्यार करेगा। अरे कोई ये नहीं बोलता कि आप अपने आप से खुद प्यार कीजिए। आपकी जो समस्याएं हैं उस समस्याओं को आपको ही सुलझाना होगा। कोई ये नहीं कहेगा, कहेंगे कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाता है, अपने आप कुछ नहीं होता है, करना पड़ता है। सब हर कोई ये कहता है, ऐसे ऐसे शब्द होते हैं हमारे कि सब हो जाएगा ठीक धीरे धीरे। व्हाट इज़ धीरे धीरे यार? बहुत ज़्यादा बोल दिया आज मैंने। तो ध्यान रखिए, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं है। टैरो रीडिंग है आपको सही रास्ते में लाने की मैं कोशिश करती हूँ। अगर आप बुरा मानते हैं तो कोई बात नहीं, बुरा मानेंगे तो सोचेंगे भी, और सोचेंगे तो कभी ना कभी ध्यान तो आएगा कि हाँ इसने ये कहा था,
और ये सच है, जो सच है वो कहा था। सच तो एक बार तो बुरा लगता ही है, कड़वा लगता ही है। आज शुरू करने जा रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा बोलने के बाद। थैंक यू सो मच, आपने इतना मुझे सुना। हाँ, कि आफ्टर फुल मून आपके डिवाइन मस्कुलाइन की क्या एनर्जी है, मस्कुलाइन कहें, मस्कुलिन कहें, आपका लवर कहें, कुछ भी कहें, तो जिन्हें आप बहुत चाहते हैं, आपके लवर हैं, वो इस टाइम आफ्टर फुल मून किस एनर्जी में है। देखिए, क्योंकि फुल मून में आपकी एनर्जी तो बहुत फ्लक्चुएट होती है, अगर होती है तो। देखिए, कहीं एक कमेंट भी आया था कि सब कहते हैं कि फ्लक्चुएट होगी, वो तकलीफ़ होगी, ये होगा, वो होगा, एंग्जाइटी बढ़ जाएगी। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं तो खुश हूँ। अच्छा, अच्छी बात है ना। फिर अगर आप खुश हैं तो इट मीन्स आपने ये जो 10-15 दिन होते हैं वो आपने अपनी पॉजिटिविटी की तरफ लगाया, अपनी क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाने में लगाया। ये अच्छी बात है, ये तो पॉजिटिव साइन है। बहुत से लोग या हम लोग भी क्यों कहते हैं एंग्जाइटी होती है, एंग्जाइटी उन्हीं लोगों को होगी जिन्होंने 15 डेज़ नेगेटिव एस्पेक्ट में या फिर सिर्फ और सिर्फ हाथ पे हाथ रख के वेट की है, वेट करना का काम किया है कि डीएम आएंगे तभी कुछ होगा, अदरवाइज़ तो कुछ हो ही नहीं सकता है, हम तो बैठे हैं वेट कर रहे हैं जी। और बाद में पता लगता है कि उनकी तो शादी हो गई, लो जी अब क्या करेंगे, है ना। तो ऐसी बात है। तो मैं तो यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि प्रैक्टिकल रहिए भाई, कोई है चाहे नहीं, कुछ है चाहे नहीं, हमेशा खुश रहिए। जॉय, हैप्पीनेस सब आपके अंदर है, बाहर से कहीं नहीं मिलेगा, किसी वस्तु से नहीं मिलेगा, कपड़े पहनने से नहीं मिलेगा, फ़ोटो क्लिक करने से नहीं मिलेगा, किसी लवर के साथ फ़ोटो खिंचाने से या साथ रहने से, खाना खाने से या सेक्स करने से नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। मैम आप तो हमें डिसअपॉइंट कर रही हैं। मैं तो प्रैक्टिकली बता रही हूँ, मानना ना मानना आपकी बात है। अब हम यही आशा करती हूँ कि आप माने और समझें, सच्चाई को समझें। जितनी जल्दी सच्चाई को निगलना सीख जाएंगे ना तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आपके डीएम फुल मून के बाद क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? चलिए डीएम साहब जल्दी से आइए। आपके डीएम है डीएम साहब। डीएम साहब क्या कह रहे हैं? डीएम साहब क्वीन ऑफ वांड्स ऐसे दिखा देती हूँ, ठीक है। डीएम साहब के अंदर अभी बहुत सारी एंग्जाइटी थी, लेकिन उससे वो काफ़ी निकलने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी निकले भी हैं। क्वीन ऑफ वांड्स ये आ रहा है, ये कह रहे हैं कि हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी नेगेटिव एस्पेक्ट्स को संभालने की, समझाने की कि आगे क्या हो सकता है, मैं अपनी तरफ किस तरह से मुड़ूँ, अपने अंदर किस तरह से मुड़ूँ। तुम मुझे समझाती हो, कहती हो, चक्रास के बारे में कुछ कहती हो या करती हो। पहले मुझे समझ नहीं आता था, मैं तुम्हारी बातों को इग्नोर कर देता था, तुम पर ही गुस्सा करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मैं समझ रहा हूँ क्योंकि भगवान ने मुझे सिखा दिया कि ये क्या है। ये क्या है, ये ऐसी मोमेंट दे दे के कभी मैं पागल सा हुआ जा रहा हूँ। ये थर्ड पार्टी में रहते हुए भी मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। थर्ड पार्टी आप इस तरह से घबराइए मत। थर्ड पार्टी का मतलब पेरेंट्स भी हो सकते हैं, फैमिली भी हो सकती है, जिनका वो बहुत ज़्यादा मानते हो, चाहे वो गलत भी कह रहे हो ना, हाँ मैं हाँ मिलाते हो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और जहाँ पैसा लगाने को बोले वहीं पैसा लगा देते हो, जहाँ दिमाग लगाने को बोले वहीं दिमाग लगाते हो, जहाँ टाइम खर्च करने के लिए वो बोले वहीं टाइम खर्च करते हो, स्पेंड करते हो। तो इस तरह के लोग भी थर्ड पार्टी में आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई आपके अगेंस्ट या आपकी जैसी कोई और उन्होंने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हो गया हो। अभी इस तरह की एनर्जी आ रही है उनकी कि अभी वो थके हुए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपकी तरफ आने का कोई रास्ता उन्हें सूझ नहीं रहा है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, देखिए बहुत से मेरे पास रीडिंग में बहुत लोग आ गए जो हस्बैंड वाइफ हैं और ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं। बिल्कुल स्ट्रांगली उन्होंने कंफर्म भी कराया है एस्ट्रोलॉजी से भी, और उनकी स्टोरी सुन के और टैरो रीडिंग से भी यही आया है कि वो दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं और सेपरेशन में हैं। किन्हीं का तो डिवोर्स हो चुका है और किन्हीं का जस्ट डिवोर्स होने के कगार पर है, लेकिन प्यार बरकरार है। तो उनके लिए तो मेरी यही आशा है कि वो हमेशा एक रहें, और मैरिड ऑलरेडी हैं ही, विधाता ने उनको एक बंधन में, एक सूत्र में बांधा है, विवाह बंधन में, तो हमेशा एक रहें। बस थोड़ा सा डिवाइन फेमिनिन जो होती है ना, उन्हें थोड़ा सा अपने आप को आगे करना है। डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी जो है अभी थोड़ी सी स्टक है, रुकी हुई है,
अंदर तड़प है। ये जो दिख रहा है ना कि रास्ता नहीं सूझ रहा, रास्ता नहीं सूझ रहा का मतलब रास्ता खोज तो रहे हैं ना, तभी तो कह रहे हैं कि रास्ता नहीं सूझ रहा, तभी तो कह रहे हैं। ये टावर मोमेंट जो दिख रहा है, धराशायी हो गए बिल्कुल ही। अब आगे क्या, एंजल्स प्लीज़ बताएं अब आगे ये क्या करने वाले हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन बहुत ही ईगरली देख रही हैं, लेकिन ईगरली तो देख रही हैं लेकिन काफ़ी प्रैक्टिकल भी हो चुकी हैं, ऐसा दिख रहा है। एक बार डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी देख लेती हूँ। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी इस टाइम किस तरह की है, कुछ आया था। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी इस टाइम, ओह द एम्परर। जो आपकी पर्सन की एनर्जी थी वो आप में एक्सचेंज हो गई है। पहले आप उनकी हाँ में हाँ मिलाते थे या उनको सोचते थे कि हाँ यार सही कह रहे हैं, मान भी लेते थे, लेकिन अब आप सोच रहे हैं कि नहीं, जो हाँ गलती है वो है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो हस्बैंड है तो बहुत ही अच्छे होंगे, या वाइफ है बहुत हर तरीके से स्ट्रांग है तो वही सही होगी। स्पाउस की बात कर रही हूँ मैं, अगर ऐसा है तो आप चेंज हो गई है आपकी एनर्जी। और अगर आप अनमैरिड हैं तो भी आपकी एनर्जी एक्सचेंज हुई है। आपने उनकी एनर्जी ले ली है और आप अब उनको देख रहे हैं पीछे पीछे से। बहुत वेट नहीं कर रहे हैं, बहुत पागलों वाला प्यार भी नहीं है, लेकिन हाँ अनकंडीशनल लव ज़रूर दिख रहा है, यानी कि ट्विन फ्लेम वाला लव है। और आप ये सोच रहे हैं कि अब देखो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, कहाँ तक सुधरे। आप उनकी प्रोसेस देख रहे हैं कि किस तरह से ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जो प्रोसेस है वो कहाँ तक पहुँचे, क्योंकि आप थोड़ा सा आगे हैं उनसे, तो आपको लग रहा है कि अब देखूँ वो कहाँ तक पहुँचे। तो ये आपके अंदर ये थोड़ी सी वेटिंग का आ रहा है। और उनको जज करने का, जज भी नहीं कहेंगे, एक टीचर की तरह स्टूडेंट को आप दूर से देख रहे हैं, कि इस तरह से कह सकते हैं कि देखें ये होमवर्क कर भी रहा है बच्चा कि नहीं, ठीक है कि नहीं, एंग्जाइटी में तो नहीं है, शांत है ना। इस तरह से आप दूर दूर से देख रहे हैं। और दूर दूर से देखने का मतलब यही है कि आप अपने अंदर झांक रहे हैं। आप अपने अंदर झांक कर पहचान पा रहे हैं कि वो कहाँ तक पहुँचे हैं। या फिर ये कह सकते हैं आपको ड्रीम्स बहुत आ रहे हैं, और बहुत सारे मैसेजेस भी मेरे पास आ रहे हैं कि मैम हमें तो ना ड्रीम आ रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन के, अब क्या करें। और ऐसा भी आ रहा है कि अलग अलग स्पाउस से मैरिड है ना, तो ये लग रहा है कि वो कह रही हैं कि मैम मैं अपने हस्बैंड की तरफ जाने में बहुत गिल्ट फील होता है, और बिल्कुल मन ही नहीं करता ना बात करने का ना टच करने का। वो पास भी आते हैं तो हम मना कर देते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत बहुत बुरा भी लग रहा है कि अच्छे हैं हस्बैंड, सोलमेट टाइप के हैं, या किसी किसी के ऐसे हैं कि बहुत ही कार्मिक टाइप के हैं, उनके साथ तो पहले से ही अच्छी नहीं बनी थी, लेकिन फिर भी अभी उनको ये लग रहा है कि जब भी फिजिकल क्रेविंग होती है तो हस्बैंड ध्यान नहीं आता है, डीएम ही ध्यान आता है। तो हाँ ये होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, ये सेपरेशन स्टेज में ऐसा होता है, क्योंकि इधर से ट्विन फ्लेम भी अलग हैं और उधर से हस्बैंड अगर चाहें तो फिर आप उनसे दूर हो जाते हैं। आपको लगता है कि नहीं यार इनके साथ नहीं, क्योंकि आपकी जो सोल है वो एक तरह से डिवाइन सोल है, और डिवाइन कहते हैं कि नहीं डीएम के अलावा किसी और से नहीं। जैसे पहले शुरू में लास्ट ईयर में लोग मुझसे यही पूछते थे, वो यंग लड़कियां थी ना, तो वो ये कहती थी मैम डीएम तो मिल नहीं रहा है, सोलमेट के साथ चल लें, सोलमेट के साथ शादी कर लें, सोलमेट के साथ डेट पे चले जाएं। अब ये नहीं तो वो नहीं तो वो, ऐसे करते रहेंगे तो फिर आपको ना ये मिलेगा ना वो, ना माया मिलेगी ना राम मिलेगा। तो एक ही चीज़ पे फोकस रहे तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना, ये कहने का मतलब है मेरा। एक ही टैरो में काफ़ी जवाब हो गए। हाँ एक क्वेश्चन और था कि अगर कि ड्रीम्स आ रहे हैं डिवाइन मैस्कुलाइन के, आपको ड्रीम आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, कि वो आ रहे हैं, किस कर रहे हैं आपको, आपके माथे पे किस कर रहे हैं, आपको हग कर रहे हैं प्यार से। असल ज़िंदगी में उन्होंने आपको बहुत तंग किया है, बहुत अब्यूज़ भी किया है, आप तंग आ चुके हैं। आप सोचेंगे ये डीएम है क्या है ये इस तरह का कोई पार्टनर होता है क्या, इस तरह की एनर्जी से आप परेशान हो चुके हैं, और इस वजह से आप सेपरेशन में भी हैं। जब आप सेपरेशन में हैं आप उन्हें खोज के अंदर ही अंदर जान सकते हैं, ड्रीम के थ्रू ही। इधर ही इनकी भी परेशानी दिख रही है, मुझे ये सोच रहे हैं कि मैं अब जाऊं तो जाऊं कहाँ, ऐसा दिख रहा है। ये डीएम के कार्ड्स हैं, ये 5 और ये 3 कार्ड्स आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी दिख रही है कि हाँ वो स्ट्रांग हो गई है, अपनी ज़िंदगी अपने हाथ में ले ली है, दूर से आपको वॉच कर रही हैं और अपने अंदर भी देख रही हैं। तो ये तीनों तरह की एनर्जी जो है बैलेंस की एनर्जी है। ये 5 एनर्जी इस तरह की है कि स्टक है, समझ नहीं आ रहा क्या करें, थर्ड पार्टी से परेशान है, थोड़े बहुत खुश रहना सीख गए हैं, क्योंकि इधर आपकी एनर्जी चेंज हुई है, इधर ये खुश होना सीख गए हैं अपने आप से। लेकिन फिर भी ये मूवमेंट इनकी चल रही है टावर की, ना हाथ में पैसा है, ना डीएम है, ना स्पाउस है,
इस तरह की एनर्जी चल रही है। हाँ, मैं क्या कह रही थी, ड्रीम आपको देखने को मिल रहे हैं कि वो हग कर रहे हैं, किस कर रहे हैं, या कई बार ऐसा, जैसे मैंने अपने टाइम में देखा था कि मेरा हाथ पकड़कर डीएम सीढ़ियों से ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं। तो इसका मतलब ही यही है कि उनकी एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, वो आपसे वाकई अनकंडीशनल लव करते हैं। और ये एक अच्छा साइन भी है कि रीयूनाइट होने का एक अच्छा साइन भी मान सकते हैं इसे, ठीक है। और ऐसा कई बार क्या होता है ना, आप इतने इंट्यूटिव हो जाती हैं डिवाइन फेमिनाइन कि जो वो सोचती हैं, जो ड्रीम में देखा है एज इट इज़ हो जाता है। अगर आपने ड्रीम में देखा है कि वो आपको हग कर रहे हैं बहुत प्यार से, एक फिल्मी वाला लव नहीं, बहुत प्यार से, अनकंडीशनल लव से, एक रिस्पेक्ट और प्यार के साथ हग कर रहे हैं, तो वैसा ही जल्द ही सेम टू सेम हो जाएगा। जैसे आपने देखा है कि मैं बेड के साइड में हूँ, ओपन विंडो है, हवा चल रही है, सेम वैसे ही सीन पर वैसा हो जाएगा। क्योंकि ऐसा है ना कि डिवाइन से हम जुड़े हुए हैं। जब हम यूनिवर्स से जुड़ जाते हैं ना और अपने ईगो को शैटर करके अपने आप में तल्लीन हो जाते हैं, ईश्वर में एक हो जाते हैं, एक में एक हो जाना जिसे कहते हैं, ये हो गया है ना, तो आपके अंदर की जो साउंड है, जो इनर वॉइस जिसे कहते हैं, वो आपको ये आगाह कर रही है कि अब ये होने वाला है। इनर विजन आपका स्ट्रांग हो गया है, आप विजुलाइज कर पा रहे हैं, इसका कहने का ये मतलब है, ठीक है। अगर आपने ये देखा कि हाथ में हाथ पकड़े आपको ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं सीढ़ियों से, एज इट इज़ हो जाता है, एज इट इज़ हो जाता है। और ऐसा मेरे साथ हुआ था तो मैं हैरान ही हो गई थी कि कभी तो इन्होंने हाथ पकड़ा ही नहीं, छत में ले जाते हैं हाथ तो कभी पकड़ा ही नहीं, और हाथ पकड़ के ऐसे ऊपर लेके जा रहे हैं, ये कैसे हो गया। कभी नहीं, कभी तो डीएम का तो यही रहता है, टच भी नहीं करते इसलिए तो कह रही हूँ प्लेटोनिक लव होता है ये सेक्सुअल लव नहीं है, फिजिकल लव नहीं है। और अगर डिवाइन फेमिनाइन इसी लव में तड़पती रह जाती हैं तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाती है। बढ़ना तभी होता है जब आप इस चीज़ से, एनर्जी से निकल जाते हैं। तभी मैं कह रही हूँ ना, मेरे चैनल पे आपको यही मिलेगा कि रूट चक्र से बैलेंस करें। रूट चक्र को, सारी जड़ ही, जो रूट मतलब जड़, सारे जड़ ही रूट चक्र है, जड़ चक्र है उसको, जड़ को आपने मजबूत बना दिया तो सारे चक्र आपके बहुत अच्छे रहेंगे। जड़ को अगर आपने मजबूत बना दिया तो, जड़ ही आपकी कमज़ोर है, पौधा कैसे खिलेगा। आप देखिए, आप कहते हैं हमें चक्र का ये बताइए वो बताइए, ठीक है मैं बता भी देती हूँ। बैलेंस क्यों नहीं हो पाता, इम्बैलेंस क्यों हो जाते हैं आप, फुल मून न्यू मून में इम्बैलेंस क्यों हो जाते हैं। उसका रीज़न यही है कि रूट चक्र तो बैलेंस नहीं है, जड़ तो कच्ची है, और आप कह रहे हैं मुझे ऊपर जाना है, कैसे होगा ना। सीढ़ियाँ बना दी हैं आपने, ठीक है, नींव उसकी ढंग से डाली नहीं है, या एक मकान बनाया है, उसके फाउंडेशन, उसकी नींव पक्की नहीं है, कच्ची है, जल्दबाजी में डाली गई है और मकान खड़ा कर दिया, टिकेगा वो नहीं टिकेगा। तो यही रीज़न है, रूट चक्र को बैलेंस कीजिए, अपनी जड़ को मजबूत बनाइए, सारी चीज़ें अपने आप आकर्षित होंगी आपके पास। लॉ ऑफ अट्रैक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम करेंगे, और साथ ही साथ आप खुद ही मेडिटेट हो जाएंगे, एक मेडिटेट अपने आप ही हो जाएंगे। डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी पर मैं फिर से आती हूँ कि पेज ऑफ सॉर्ड्स, हो सकता है कि डिवाइन मस्कुलाइन आपसे थोड़े से उम्र में छोटे हों, बातें कहने में उस्ताद हों, शब्दों का जाल बुनने में उस्ताद हों, थोड़ा बहुत झूठ बोलने में भी उस्ताद हों लेकिन प्यार भरी बातें और अपनी बातों से आपको मनाने में भी उस्ताद हों। तो ऑल इन ऑल आपके डीएम बड़े ही करामाती हैं, कैरिज्मेटिक कैरेक्टर है उनका, जादूगर सैया छोड़ो मोरी बैया, हो गई आधी रात अब घर जाने दो घर जाने देंगे, अभी तो वो खुद ही जा रहे हैं। डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी ये है कि वो सोच रहे हैं कि क्या करूं क्या ना करूं, क्योंकि आपने इनकी एनर्जी ले ली है ना, आप अपने आप को संभाल पा रहे हैं। तो इधर डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी इस तरह से आ रही है कि स्पिरिचुअलिटी को अपना लूं, और आप खुद हैरान हैं कि जो मैं उनको कहती थी तब तो मुंह फुला लेते थे, करते नहीं थे कोई भी काम मतलब स्पिरिचुअलिटी के लिए, और अब खुद ब खुद इतना कुछ इनको आ गया है कि आप दूर से ही वॉच कर रहे हैं ना, ये आप दूर से ही वॉच कर रहे हैं, तो आप पहचान जा रहे हैं कि ये खुद ब खुद ही इतनी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स में कैसे आ रहे हैं। अच्छा, पॉजिटिव वाइब्स वो देते हैं, इट मीन्स वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। और क्या क्या क्वेश्चंस हैं आपके, बताइए। और किस टॉपिक पर मैं टैरो रीडिंग का वीडियो बनाऊं, आप मुझे बताइएगा। जनरल रीडिंग, अच्छा एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि डिवाइन फेमिनाइन जो होती है ना, वो इस तरह से देखती हैं टैरो रीडिंग की ये मेरे लिए है, ठीक है, ये रीडिंग मेरे लिए है, और जबकि ये जनरल रीडिंग है, ये सभी को रेजोनेट कर ही नहीं सकती। एक चीज़ पे सभी सहमत हो ये नहीं हो सकता ना, सबकी कंडीशन अलग अलग होती है।
कोई मैरिड है, कोई अनमैरिड है, कोई डिवोर्सी है, कोई विडो है, किसी की एज अबव 60 है, किसी की 16 है, और वो समझ रहे हैं सभी कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में, और सबको कंफर्म भी नहीं है, कुछ को हाफ कंफर्म है, कुछ को डाउट है कि हम पता नहीं ट्विन फ्लेम हैं या फिर कार्मिक हैं, इसी में ही उलझे हुए हैं। तो सबके लिए एक ही रीडिंग सेम नहीं हो सकती ना, तो फिर आप बहुत ज़्यादा रीडिंग भी मत देखिए अगर आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं तो। ऐसे में क्या होता है कि फिर आप बहुत परेशान हो जाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी आप रीडिंग देखते हैं तो इसे ये ना सोचें कि ये मेरे लिए ही है। कई बार हो सकती है, कई बार नहीं, क्योंकि कई बार रीडिंग ये आती है कि अब आपका न्यू बेबी, आपके घर में मेहमान आने वाला है। अब आप 60+ हैं तो आपके घर में आपसे कैसे नया मेहमान आएगा? आपसे, मतलब जब इस तरह की रीडिंग आती है तो किसी के लिए होती है कि शादी होने वाली है, तो जब आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो कैसे शादी होगी? तो इसलिए हर रीडिंग को इस तरह से देखिए कि हाँ ठीक है, जनरल है, कोई चीज़ आपको रेजोनेट कर सकती है, कोई पार्ट आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड देख के इसको जोड़ के देख लीजिएगा। कोई पार्ट, ज़रूरी नहीं है सभी पार्ट। अब यहाँ मैं कह रही हूँ कि मैरिड हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप सभी मैरिड हों, कुछ अनमैरिड भी हो सकते हैं। तो जो पार्ट आपको लग रहा है सही, उसी हिसाब से जोड़ के देखिए। अब जो डिवाइन मस्कुलाइन के लिए मैं 2 मोर कार्ड्स निकालूंगी, इससे ज़्यादा नहीं है, 3 हो गए, 2 और निकालूंगी, जिससे कि ये पता चल जाए कि उनकी एनर्जी अभी एग्जैक्टली फुल मून के बाद कहाँ पर है। फुल मून के बाद सूरज चांद तो मिल रहे हैं इनके यहाँ पर, सूरज चांद इनके मिल चुके हैं, यानी कि यिन यांग की बैलेंस दिखाई दे रहा है। यानी कि ये भी दिख रहा है कि इल्यूजन और प्रैक्टिकल लाइफ में वो बैलेंस बना चुके हैं या समझ आ चुका है, और आपकी तरफ आने में थोड़ा सा गिल्ट भी फील कर रहे हैं, यार मैंने इसको बहुत हर्ट किया है, मैंने अपनी ट्विन फ्लेम को बहुत हर्ट किया है, मैं डिवाइन मस्कुलाइन हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं कितना बुरा हूँ, मैं कितना पापी हूँ, अपने आप को चोट भी पहुँचा रहे हैं, तकलीफ़ में भी हैं, यार मैंने बहुत गलत किया है, एक की ज़िंदगी ही ख़राब कर दी, इतने साल हो गए, कुछ ऐसा उनको गिल्ट फील हो रहा है। ये गिल्ट जो है ना उनको आपकी तरफ आने नहीं दे रहा कि इतने सालों से मैंने तुम्हें हर्ट के सिवा कुछ दिया ही नहीं है। एक्चुअली देखिए, अब इस चीज़ पे भी इमोशनल मत होइए, प्रैक्टिकल हो जाइए। क्यों? क्योंकि हर्ट पीपल हर्ट्स। जो दुखी इंसान होता है ना वो दुखी देगा, जो जॉयफुल इंसान है वो आपको जॉय बांटेगा, खुशी, प्यार। और जो प्रैक्टिकल है मेरी तरह, तो वो प्रैक्टिकल ही गाइडेंस देगी। मैं आपको इल्यूजन में नहीं रखूँगी कि आने वाले हैं, प्यार होने वाला है, ढेर सारा सेक्स होने वाला है। इस एनर्जी से तो मैं भी बाहर हूँ, तो फिर मैं आपको भी बाहर रखना चाहूँगी, क्योंकि ये बुरी नहीं है, ये एक सात्विक एनर्जी है, स्पिरिचुअल एनर्जी है। किसी भी धर्म के हों आप, अगर आपने ये नो फैप को अपना लिया है 21 डेज़ के लिए ही, अगर आप अपना लीजिए। देखिए, अपने आप को चैलेंज जब तक नहीं करेंगे, अपने आप को कमिटमेंट नहीं देंगे डिवाइन फेमिनाइन मैस्कुलाइन, तो दूर ही भागेंगे, ये तो समझ लीजिए। हाई प्रिस्टेस अकेले हैं बहुत, कोई थर्ड पार्टी नहीं है। क्या कर दिया डिवाइन फेमिनाइन आपने, है? जादूगर सैया को क्या बना दिया? सन्यासी। चल सन्यासी मंदिर में। कहीं आप ये गा रही हो उनके लिए। तो जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो इस तरह की एनर्जी में, द हाई प्रिस्टेस की, अकेले हैं, परेशान हैं, लेकिन सॉरी परेशान नहीं हैं, यहाँ पर ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अब मुझे आगे रास्ता क्या। ईश्वर उन्हें एक नया रास्ता दे रहा है कि बेटा तुम ये करो। कई बार क्या होता है, हमारे जो प्रोफेशन होता है, हम उसी प्रोफेशन में जुड़े होते हैं और उसी में ही कहते हैं कि अरे हमारा बिज़नेस यहाँ पर डाउन हो गया, फिर उस बिज़नेस को खड़ा करने में लग जाते हैं, बहुत सारा पैसा फिर से लगाते हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में अवेकनिंग के बाद कुछ और बिज़नेस हो, जैसे डिवाइन फेमिनाइन भी अवेकन होती हैं। जैसे मैं भी एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर थी, तो अब ये टैरो रीडिंग का काम मेरा हो गया है शुरू। तो टीचिंग का कोई भी काम नहीं है, और टीचिंग का काम तो हमने कभी छोड़ दिया था 2005 में। पेंशनेबल जॉब हम दोनों ने, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलाइन दोनों ने, कुछ ये सोच के कि चलो कुछ नया करेंगे, बिज़नेस करेंगे। तो बिज़नेस भी 15-20 साल, ठीक है 15 साल चला। अपने अंदर की नेगेटिविटी नहीं निकाली थी, तो इस वजह से बिज़नेस भी डाउन हो गया। एफर्ट सारे अच्छे थे, पूरा परिवार लगा हुआ था, लेकिन डाउन इस वजह से भी हुआ कि हम अपने अंदर से तो क्लियर थे ही नहीं। जब भी हम दोनों आपस में बात करते थे लड़ाई हो जाती थी, आर्ग्यूमेंट हो जाता था, क्योंकि मैं अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, वो अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। दोनों ही झूठ बोल रहे थे, दोनों ही कुछ छुपा रहे थे। तो जब तक छुपन छुपाई का गेम चलता रहेगा तब तक कुछ होगा नहीं। हाँ, तो डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी ये है कि अभी किसी थर्ड पार्टी में नहीं है, ये यांग का बैलेंस है। ब्लैक एंड वाइट पिलर आपको दिख रहा है, ये यही बता रहा है कि बहुत शांत हो चुके हैं, इमोशनल हो चुके हैं, आपकी तरफ आने में थोड़ा सा गिल्ट महसूस कर रहे हैं कि यार मैंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है,
बहुत ज़्यादा हर्ट करना भी एक शब्द बहुत छोटा है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही पेन दिया है आपको, जिसमें कि आपकी ज़िंदगी एक या फिर एक गोल्डन पीरियड लाइफ का जो होता है ना, वो निकल चुका है, ऐसा वो उनको फील हो रहा है, उन्हें बहुत गिल्ट हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, आपको सिर्फ ना, ये तो डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी, वो अच्छा समय आ रहा है, आ चुका है, उसे वो अभी देख नहीं पा रहे, अभी वो एक प्रोसेस है उनका चल रहा है कि हाँ मैं तकलीफ़ में हूँ, थोड़ा सा विक्टिमाइज प्रोसेस चल रहा है, यार मेरे से गलती हो गई, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ मेरे पास आ जाओ, तुम खुद ही आ जाओ ना, मैं तो नहीं आ सकता, नहीं चल पा रहा हूँ, ये मेरा घोड़ा दौड़ ही नहीं पा रहा है, मैं क्या करूँ। तो ये जो डिवाइन मस्कुलिन है वो अभी ऐसी एनर्जी में नहीं है जैसी एनर्जी में आप है। तो ये फैसला आपको लेना पड़ेगा थोड़ा सा, और इनडायरेक्ट वे में आप उन्हें अपने पास ला सकते हैं ऐसे टक 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 करके, ठीक है। तो चलाइए अपने मन के घोड़े और दौड़ाइए अपने दिमाग को, प्लस अपनी इनर वॉइस को सुनिए, और साथ ही साथ अपने डिवाइन मस्कुलिन को भी बहुत ही प्यारी गुड वाइब्रेशंस भेजिए और ज़िंदगी अपनी सुकून भरी बनाइए। थैंक यू सो मच इतना सब कुछ सुनने के लिए। बुरा लगा हो तो भी धन्यवाद, नहीं लगा हो तो भी धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।